चिल्ड्रन, आज मैं आपके सामने मनुष्यता कविता कक्षा 10वीं का पढ़ाने जा रही हूँ पाठ। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि होने का स्थान प्राप्त किया था। उनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। इस पाठ का सारांश मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। मनुष्य में ऐसे गुण होने चाहिए जो मनुष्य मरने के बाद भी लोगों को याद रहे, अच्छे कर्म करे और दूसरों के लिए परोपकार के कार्य करे। ऐसा मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आइए अब हम प्रथम 4 पद्यों का अर्थ यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। पहले पद्य में कवि कहते हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। कवि कहते हैं कि मन में सोच लीजिए कि मनुष्य का जीवन मरणशील है। मृत्यु मतलब मरणशील है, इसलिए मनुष्य को मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हमें ऐसी मृत्यु को प्राप्त करना चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। वृथा मतलब बेकार, सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु। यदि अच्छी मृत्यु नहीं होती है तो हमारा इस पृथ्वी पर आना और इस पृथ्वी से चले जाना सभी बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। जो दूसरों के लिए नहीं जीवन परोपकार का जीते हैं तो उनकी मृत्यु भी बेकार है। और ऐसे लोगों की सोच उन जानवर के समान हो जाती है जो केवल अपने बारे में सोचते हैं और खुद ही चरते हैं, यानी भोजन करते हैं और खुद ही में ही रहते हैं। वैसे सोच मनुष्य की भी हो जाती है। इसीलिए हमें सदा परोपकार के कार्य करने चाहिए। अगले पद्य में कवि कहता है, ऐसे मनुष्य उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। ऐसे करुणामय व्यक्तियों की सरस्वती देवी भी यशोगान करती है। अर्थात किताबों में हम ऐसे व्यक्तियों का विवरण जानते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ऐसे दयावान व्यक्तियों के धरा मतलब पृथ्वी, कृतार्थ मतलब आभारी होती है। पूरी पृथ्वी भी ऐसे उदारवाद व्यक्तियों की आभारी होती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। ऐसे ही करुणामय व्यक्तियों की जो कीर्ति है, यशोगान है, चारों तरफ गूंजता रहता है और सदा पृथ्वी पर रहता है। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। सृष्टि मतलब संसार, समस्त मतलब सारे। ऐसे करुणामय व्यक्तियों को पूरा संसार पूजा करता है। अखंड मतलब एकता का भाव, जो सीम विश्व मतलब पूरे विश्व में जो अखंडता का भाव, एकता का भाव भरता है, वो ही मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। अब अगले पद्य में हम बता रहे हैं कि किस तरह, बहुत से उदाहरणों द्वारा कवि बताना चाह रहा है कि किस तरह उन लोगों को आज भी हम जीवित अवस्था में स्मरण करते हैं जिन्होंने परोपकार के कार्य किए। शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्थ थाल भी। शुद्धार्थ भूख से व्याकुल रतिदेव जो थे, राजा रतिदेव थे, भूख से व्याकुल व्यक्तियों को अपने सामने परोसा हुआ थाल भी दान में दे देते थे। और दधीचि ऋषि ने दूसरों की भलाई के लिए अपनी अस्थियों तक का दान दे दिया था। इसके लिए एक कथा प्रसिद्ध है। वस्त्रासुर राक्षस जो था, उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वो किसी पवित्र आत्मा की अस्थियों से बने हुए शस्त्र से ही मरेंगे। और जो वस्त्रासुर था वो बहुत ज़्यादा लोगों पे अत्याचार कर रहा था, तो सभी देवतागण जो थे वो दधीचि ऋषि के पास गए और अपनी समस्या बताई। दधीचि ऋषि ने बिना एक क्षण गवाए बताया कि मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूँ दूसरों के हित के लिए, और उन्होंने प्राण त्याग दिया और उनकी अस्थियों से जो शस्त्र बना उसी से वस्त्रासुर राक्षस को मारा। और
एक और राजा थे, राजा उशीनर जो थे, उन्होंने अपना मांस तक दान में दे दिया था। इसी तरह वीरकर्ण ने हंसते हुए अपने शरीर चर्म भी दान में दे दिए थे, अर्थात कवच कुंडल के साथ उन्होंने अपना मांस तक दान में दे दिया था। अनित्य मतलब जो सदा न रहने वाला, देह मतलब शरीर जो है सदा नहीं रहता है, उसके लिए अनादि जीव यानी आत्मा जो हमेशा रहने वाली है, उसको डरना नहीं चाहिए। और वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए अपने को त्याग कर देता है, मनुष्य कहलाने लायक होता है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। हमें सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए, ये सबसे बड़ी पूजा है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, मही मतलब पृथ्वी। ऐसे लोगों के वश में स्वयं पृथ्वी भी हो जाती है, अर्थात वो भी उनका आभार व्यक्त करती है कि उन जैसा व्यक्ति मेरे पृथ्वी पर पैदा हुआ। महात्मा बुद्ध वृद्धभाव बुद्ध का दया प्रभाव में बहा। जब वो दूसरों के भलाई के लिए आगे आए थे, सभी लोग उनके विरोध में थे, लेकिन उनके दया के सामने, उनकी भक्ति के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। सभी के भाव शुद्ध हो गए और विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। वही लोग जो उनका विरोध करते थे, वो झुक कर उनके सामने नतमस्तक हो गए। आह, वही उदार है जो परोपकार करे, वही मनुष्य परोपकारी है, वही मनुष्य करुणामय है जो दूसरों के लिए परोपकार के कार्य करता है, और वही मनुष्य कहलाने के लायक भी होता है। अब ये 4 ही मैं अभी इसमें व्याख्या करूंगी। अब अगले 4 पद्य में पार्ट 2 में आपको समझाने का प्रयास करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पद्य अवश्य समझ में आए होंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।